भौतिक जगत में उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानकाय करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसका पुनर्जन्म उच्च लोकों में होता है, जहां वह एक लंबा जीवन व्यतीत करता है, जहां वह हजारों वर्षों तक भोग विलास का आनंद लेता है। परंतु एक भक्तियोगी को उच्च लोकों में भोग विलास की कोई इच्छा नहीं होती है। वह यज्ञ, तपस्या आदि के सभी लाभों को श्री कृष्ण पर आत्मसमर्पण करके उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेता है। एक भक्तियोगी को भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए शुभ समय का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सदैव श्री कृष्ण की शरण में रहता है। जो कृष्ण के शरण में रहते हैं उनके लिए सब कुछ मंगलमय रूप से विहित होता है, जो उन्हें श्री कृष्ण के नित्य धाम तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। लेकिन जो योगी भक्ति योग में नहीं होता, वह ना तो श्री कृष्ण के नित्य धाम पहुंचता है और न वह आसानी से मृत्यु के पश्चात उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। वास्तव में योगी को अपने मृत्यु के समय का चयन करना होता है, ताकि वह अपने शरीर का त्याग सबसे मंगलमय समय में कर सके। उसे बुद्धिमानी से चयन करना होगा, अन्यथा फिर भूलोक में उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विशेषकर साधारण लोगों के लिए यह लगभग एक असंभव प्रस्ताव है। अतएव केवल भक्तियोगी ही निश्चित रूप से इसमें सफल होते हैं। तत्सत आथ व्यास विरचित शतसहस्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योगशा सूत्र श्रीमदु भगवदु गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए तारक ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। वान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम ईर्ष्या से रहित हो, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे गूढ़ रहस्य बताऊंगा। मैं इस ज्ञान और इसकी अनुभूति को समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे अमंगल से मुक्त हो जाओगे। यह सभी विद्या में सर्वोपरि राजविद्या है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय राजगुह्य है। यह सबसे पवित्र और सबसे उत्कृष्ट है। धर्म का यह मार्ग प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है और यह अभ्यास में सहज एवं अविनाशी है। हे शत्रु विजेता, जिन्हें धर्म के इस मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते और वे जन्म एवं मृत्यु के निरंतर चक्र में पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस योग पद्धति को श्री कृष्ण सबसे बड़ा रहस्य या गुह्य मानते हैं, अब वे अर्जुन को इस विषय पर जोर देकर व्याख्या करेंगे, ताकि अर्जुन के किसी भी शेष संदेहों को दूर किया जा सके। इसका उल्लेख पहले के अध्यायों में किया जा चुका है, लेकिन अब श्री कृष्ण इसे निर्णायक रूप से स्पष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, सृष्टि के कारण हैं, सभी जीवों की उत्पत्ति के स्रोत हैं, नियंत्रक हैं, ज्ञान का उद्देश्य हैं, मंत्र हैं और बहुत कुछ भी हैं। जो इस तथ्य को अपने हृदयांतर में जानता है और इसी सैद्धांतिक संप्रदाय में अपना सारा जीवन व्यतीत करता है, वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। यही सकारात्मक प्रोत्साहन है। श्री कृष्ण द्वारा नकारात्मक प्रोत्साहन को भी समझाया गया है कि जो लोग उन श्री कृष्ण में दृढ़तापूर्वक नियत नहीं होते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र में पुनर्जन्म लेना होगा। श्लोक 3 में श्री कृष्ण ने अश्रद्धान शब्द का प्रयोग किया है। यह उन लोगों को सूचित करता है जिनकी पास भक्ति योग के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति संसार के चक्र में बने रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे किसी अनंत नरक के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, परंतु सीधी भाषा में कहे तो इसका अर्थ यह है कि वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। सबसे पहले यह समझना अनिवार्य है कि श्रद्धा सांसारिक विश्वास नहीं होता, जो आमतौर पर किसी विशेष मत से जुड़ा होता है, जैसे कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध या हिंदू मत। ईसाई आस्था, मुस्लिम आस्था, हिंदू आस्था आदि का तात्पर्य विशेष आदर्शों, मिथकों, अंधविश्वासों और हठधर्मिताओं के एक समूह से है। लेकिन श्रद्धा इन सबसे अलग है। श्रद्धाति इति श्राद्धा, जो सत्य और आत्मसाक्षात्कार की ओर ले जाता है।
उसे श्रद्धा कहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रटूषण से मुक्त आत्मानुभूति युक्त साधुओं की संगति के माध्यम से ही श्रद्धा विकसित होती है। ऐसी संगति से ही यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण की शरण लेने से और उन पर आत्मसंपेन करने से अन्य सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ऐसी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के बिना व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता है। मैं अपने अप्रकट रूप से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। सभी जीव मेरे सहारे पर हैं, लेकिन मैं उनके सहारे नहीं हूँ। तथापि सृष्टि की सभी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योगैश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का मूल रूरोत एवं पालक हूँ, लेकिन मैं ना तो उनसे प्रभावित हूँ, न ही मेरी भौतिक प्रकृति से। भौतिकी के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संक्षिप्त कहीं अधिक जिल है। एक आंख के लिए एक आंख और एक दांत के लिए एक दांत। यह कहावत भी कर्म और इसके परिणाम के नियमों को उचित ढंग से परिभाषित नहीं करता। कर्म में एक के बदले एक के सादृश्य से कहीं अधिक गहन और जटिल है। यह कहना पर्याप्त है कि जब भी कोई कर्म करता है तो वह स्वयं उसके परिणाम का उत्तरदायी होता है, चाहे उसका फल जो भी हो। जीवों का भौतिक प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए भौतिक प्रकृति को जीवों की शक्ति से श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि जीवों का भौतिक प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लोग प्रकृति का शोषण करने में माहिर हैं, किंतु वे इसके परिणामस्वरूप होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर जब श्री कृष्ण कर्म करते हैं तब उन्हें कोई कर्म की प्रतिक्रिया नहीं लगती, क्योंकि भौतिक प्रकृति सदा उनके नियंत्रण में ही होती है। जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तब मूर्खे मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे सभी जीवों के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उनकी सभी आकांक्षाएं, कर्म और ज्ञान निर्थक और निस्सार हैं। ऐसे व्यक्ति नीच एवं आसुरी स्वभाव को अपनाकर व्यग्र हो जाते हैं, परंतु जो महापुरुष मेरे दिव्य प्रकृति का शरण ग्रहण करते हैं, वे मुझे सभी जीवों का अविनाशी स्तोत्र मानकर स्थिर मन से मेरी पूजा करते हैं। ये भक्तियोगी सदैव मेरी महिमा गाते हुए, दृढ़ संकल्प से प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कुछ अपने आप को मुझसे अलग न मानते हुए ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुझे पूजते हैं। अन्य मुझे कई विविध रूपों में पूजते हैं, जबकि कई अन्य मेरे विश्वरूप विराट रूप की पूजा करते हैं। जो भगवद्गीता के संदेश का उपहास करते हैं उन्हें मूढ़ या मूर्ख मानसिकता वाला कहा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब भगवद्गीता के ज्ञान के विषय क्षेत्र का सामना करते हैं तो वे निश्चित रूप से इससे सहमत होंगे या कम से कम इससे आकर्षित होंगे। इस कारण से भगवद्गीता विश्व में आस्तिक विज्ञान पर सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला साहित्य है। निस्संदेह नास्तिकता कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से ही नास्तिकता के मत के लोग रहे हैं। आज आधुनिक समय में नास्तिकता तर्कसंगत वाद विवाद के बदले कट्टर धार्मिक हठधर्मिता की प्रतिक्रिया के रूप में अधिक प्रेरित है। दरअसल कई बार नास्तिक लोगों के तर्क उतने तर्कहीन होते हैं जितने कि धार्मिक कट्टरपंथियों के। जब एक तर्कवादी के सामने एक तर्कसंगत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इसका स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए, भले ही वह प्रस्ताव जहां भी ले जाए, भले ही वह उनके नास्तिक दुनिया के दृष्टिकोण को ही क्षीण बनाए। सत्य या विज्ञान के सच्चे जिज्ञासु की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। आधुनिक समय में अधिकांश आस्तिकों और नास्तिकों के बीच के विवाद में भगवद्गीता का पाठक दोनों का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही मुख्य रूप से उच्चतम ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। भगवद्गीता के संपर्क में आने से नास्तिक और धार्मिक कट्टरपंथी दोनों ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि गीता में परम सत्य का ऐसा स्पष्ट निर्णायक ज्ञान निहित है जो आप तक इस संसार में कभी प्रकाशित नहीं था। मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ है, मैं ही अर्पण हूँ, मैं ही पवित्र औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही पवित्र अजन हूँ और मैं ही
अर्पण की विधि हूँ मैं ही इस जगत का माता और पिता हूँ मैं ही पालन तो पितामह ज्ञान का उद्देश्य शुद्धिकर्ता शून्य अक्षर हूँ और मैं ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद हूँ मैं ही सर्वोच्च लक्ष्य पालनता गुरु साक्षी धाम आश्रय और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ मैं ही सुजन पालन और प्रलय हूँ मैं ही सबका आश्रय निधान तथा अविनाशी बीज हूँ है अर्जुन मैं ही गर्मी पैदा करता हूँ और मैं ही वर्षा को लाता और रोकता हूँ मैं ही अमरत्व और साक्षात मृत्यु हूँ मैं ही वास्तविकता और भ्रम हूँ अगर कोई यह पूछे कि कृष्ण कहाँ है तो कोई एक अन्य प्रश्न के साथ उत्तर दे सकता है कहाँ कृष्ण नहीं है। जगत में हर पत्थर और रेत के दाने को पलटने के बाद भी उस वस्तु को पाना अत्यंत हरी कठिन होगा जिसमें कृष्ण न हो अंतत कृष्ण जगत और उससे परे भी सर्वत्र व्याप्त हैं वे विशिष्ट रूप से एक व्यक्ति हैं हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हैं हमारे शुभचिंतक हैं और भगवद्गीता के वक्ता हैं। यह जानना दिलचस्प है कि संसार के इतिहास में भगवद्गीता के अतिरिक्त अन्य कोई भी साहित्य इतनी स्पष्टता और निर्भीकता से पूर्ण सत्य की घोषणा नहीं करता। अन्य सभी प्रयास इस तुलना में काफी फीके हैं। यहाँ पूर्ण सत्य स्वयं सीधे भगवद्गीता का संदेश अर्जुन को दे रहा है जो तीनों वेदों में निपुण हैं। वे परोक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं और सोम रस के पान से वे पवित्र होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। वे अपने पुण्यों के द्वारा इंद्रलोक पहुँचते हैं जहाँ वे देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। स्वर्गलोक के व्यापक सुख का आनंद भोगने के बाद जब उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तब वे पुनः इस मृत्युलोक में लौट आते हैं। इसलिए भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठान करने वालों का फल क्षणभंगुर है किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे ध्यान में लीन रहते हैं मेरी पूजा करते हैं सदैव मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनकी जो कमियां हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उन्हें संरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र जो लोग श्रद्धा के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वे यह अनुचित ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर सोम रस का पान करने वालों का उल्लेख कर रहे हैं। प्राचीन समय में कुछ 10,000 साल पहले सोम वैदिक अनुष्ठान करने वाले के द्वारा लिया गया एक स्वगिक अमृत था जो उन्हें उच्च लोकों पर पहुंचाने के लिए दिया गया। सोम महज एक नशापान नहीं था जैसा कि भगवद्गीता के कुछ पाठकों ने माना है जो तीनों वेदों में पारंगत एवं वैदिक अनुष्ठान करने में निपुण होते थे केवल उन्हीं को सोम रस पीने की अनुमति थी। कालांतर में समय बीतने के कारण हम यह नहीं जानते कि वास्तव में सोम कैसे बनाया जाता था लेकिन हम यह अवश्य जानते हैं कि यह एक अमृत था और महज शराब व्हिस्की या गांजे जैसा कोई नशीला पदार्थ नहीं था। जो वेदों में पारंगत हैं वे उच्च लोक पहुँचते हैं और स्वर्गीय सुखों का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्वर्गीय सुखों के भोग से उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वे दोबारा इस भूलोक के नश्वर स्तर पर लौट आते हैं। इसलिए समझने की बात यह है कि भौतिक सुखव के सभी प्रयास अस्थायी हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग लोकों में आनंद की अनुभूति भी भक्तियोगी के लिए जटिल और महंगे वैदिक अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इस तरह के अनुष्ठानों के सारे उद्देश्य और कृष्ण के प्रति समर्पण के माध्यम से ही तृप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ भक्तियोगियों की आत्मीयता इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि उनमें भक्तियोगियों में जो कुछ कमियां हैं उन्हें वे श्री कृष्ण पूरा करेंगे और जो उनके पास है उनको वे संरक्षित रखेंगे। जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं उनके लिए यह श्री कृष्ण के आश्रय का अनुग्रह है। इसी मूल विषय को भगवद्गीता में शुरू से अंत तक दोहराया जाता है। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी हूँ किंतु जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव से अनभिज्ञ हैं उनका आत्म साक्षात्कार की मार्ग से पतन हो जाता है। देवताओं के उपासक देवलोक प्राप्त करते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। भूत और आत्माओं के उपासक भूत और आत्माओं की दुनिया में जाते हैं।
लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। यदि कोई भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं अपने शुद्ध हृदय वाले भक्त से इनका स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कार्य करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ में आहुति दो, जो कुछ भी दान दो और जो भी तपस्या करो, उसे मुझ पर अपेन के मनोभाव से करो। ऐसा करने से तुम कमे के बंधन तथा इसके शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। अपने कर्मों के परिणामों को त्याग कर और अपने आप को योग में मेरे साथ जोड़कर तुम मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। इस संसार में बिना कुछ उपभोग किए कोई नहीं रह सकता। भारत में कुछ योगी हैं जो इस भौतिक जगत के उलझन से बचने के लिए चरम सीमा तक कोशिश करते हैं। इसके लिए वे कपड़े, भोजन और यहाँ तक कि पानी तक छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि वे श्री कृष्ण को सभी वस्तुएं के स्वामी और भोक्ता के रूप में नहीं पहचान पाते हैं, अंततः वे अपने झूठे त्याग के पद से नीचे गिर जाते हैं। हम इसे झूठा त्याग कहते हैं क्योंकि वास्तविक त्याग का अर्थ है स्वयं को स्वामी और भोगी होने के विचार का त्याग करना और श्री कृष्ण को डोट सर्वस्व का स्वामी और भोक्ता समझना। वास्तविक त्याग के चरण में हम सबसे पहले श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पण करते हैं और अर्पण के अवशेषों, प्रसाद को केवल अपने रखरखाव के लिए स्वीकार करते हैं। उपयुक्त मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करने की प्रक्रिया गुरु से सीखी जानी चाहिए। जब भोजन श्री कृष्ण को मंत्र द्वारा अर्पित किया जाता है तो भोजन कृष्ण प्रसाद बन जाता है। इसे ही हम श्री कृष्ण की कृपा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उन्हें भक्ति के साथ एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो वह उसे स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ यह है कि मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, मछली और अंडे, साथ ही ऐसी इन वस्तुओं से तैयार व्यंजन कृष्ण को अर्पण नहीं किया जा सकता। कृष्ण को अर्पण किए जाने वाले खाद्य में वेजिटेबल, फल, बादाम, अखरोट आदि अनाज और दूध उत्पाद उपयोग किए जा सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गोपाल गोरक्षक श्री कृष्ण को दूध के उत्पादों जैसे कि दही, मक्सवन आदि बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण को अर्पण किए जाने वाले ऐसे व्यंजन व्यक्ति को योग के अभ्यास के लिए स्वस्थ एवं चुस्त बनाता है और साथ साथ कर्मों के बंधनों, प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर देता है। सभी जीवों के लिए मुझ में संभाव है। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी का पक्ष लेता हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है वह मुझ में स्थित है और निश्चित रूप से मैं उनके साथ हूँ। भले ही किसी ने जघन्य से जघन्य कर्म भी किया हो, किंतु यदि वह अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है तो ऐसे व्यक्ति को डोट साधु माना जाना चाहिए क्योंकि उसका संकल्प उचित है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। पारथ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म में वैश्य, व्यापारी या शूद्र श्रमिक ही क्यों न हो, वे भी परमधाम को प्राप्त करते हैं। फिर शुद्ध ब्राह्मणों और धर्मप्रायण राजाओं का क्या कहना। अत जब तुम इस नश्वर एवं दुखमय संसार में आए हो तो अपने आप को मुझ पर समापित करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमन करो। इस तरह मुझ पर आत्मसंपेन करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के लिए समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के लिए कोई चुने हुए लोग नहीं हैं। उनके नित्य अवयवभूत अंश के रूप में श्री कृष्ण की दृष्टि में हर कोई बराबर है। कृष्ण अपनी स्वेच्छा से किसी एक को जीत का आनंद और दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। सुख और दुख हमारे पिछले जन्म में एवं इस जीवन में किए गए धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के परिणाम हैं। जब कोई श्री कृष्ण के समीप जाने का प्रयास करता है तब श्री कृष्ण भी तदनुसार उसके साथ सीधा पारस्परिक संबंध बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश, परिवार, धर्म, जाति या लिंग में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है।
ना ही किसी को पहले कुछ पुण्य कमेमन जैसे कि तपस्या या दान करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का द्वार सभी के लिए खुला है और वे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के अनुसार अपना संबंध बढ़ाते हैं, किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो लोग श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और पूरी तरह से उनका शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें बहुत प्रिय हैं और जीवन के अंत में वे निश्चित रूप से उनके परम धाम में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ततु सत अत व्यास विरचित शतसहस्र भोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमदु भगवदु गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है।